जय श्री कृष्ण। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम उस राशि की बात करेंगे जिसे राशि चक्र का बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। वह राशि जो खामोश रहकर पर्वतों को चीरने का साहस रखती है, जो वक्त की अहमियत जानती है और जिसके भीतर ना अनुशासन का एक ऐसा फौलाद है जिसे दुनिया की कोई भी मुश्किल नहीं तोड़ सकती है, जो सबसे अधिक कर्मठ है, जो बाहर से कठोर है और नीरस भी दिख सकती है, लेकिन अंदर से एक अत्यंत रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार और भावुक आत्मा है, जो मेहनत से कभी नहीं डरती लेकिन जिसे बिना वजह का शोर भी पसंद नहीं है, जो अगर आपके साथ खड़ी है तो दुनिया की सबसे भरोसेमंद साथी है और अगर लक्ष्य की ओर बढ़ रही है तो सबसे अधिक योद्धा, जो सबसे ज्यादा मेहनत करती है, जो सबसे स्लो शुरू होती है लेकिन सबसे ऊंचाई तक पहुंचती है। यह है मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न साइन। 12 राशियों में अगर हम बात करें तो मकर राशि को ना, मकर राशि के बारे में लोग सोचते हैं कि वो केवल काम में डूबे रहते हैं, बोरिंग होते हैं, भावनाहीन होते हैं, लेकिन आज आप इस अनुशासन प्रिय राशि की वो गहराई जानेंगे जो काफी कम लोग जानते हैं। देखिए, शनि के पूर्ण प्रभाव वाली ये राशि है, जहां धनु ने ज्ञान और आशा की राह दिखाई थी, मकर हमें उस ज्ञान को धरातल पर उतारना यानी मैनिफेस्टेशन सिखाती है। आप सोचते होंगे कि मकर राशि सिर्फ बोरिंग लोगों की राशि है, जो यहाँ पर वही डिफरेंस आज हम समझेंगे क्यों ये राशि असल में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राशि है। बेसिकली वो राशि क्यों है जिसमें मंगल उच्च के होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो चीजें हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, उससे आप जान पाएंगे कि मकर का व्यक्तित्व कैसा होता है, मनोवृत्ति कैसी होती है, जीवन पर जातक के प्रभाव क्या रहता है इस राशि की वजह से। तो यहाँ पर देखिए, ये वो राशि है जिसे दुनिया इवेंचुअली हमेशा सीरियसली लेती है, चाहे शुरुआत में कितना भी इग्नोर किया जाए। यह काल पुरुष की कुंडली का वह हिस्सा है जहां कर्म का साम्राज्य है। लोग ना इन्हें वर्कोहॉलिक भी कह देते हैं। हम आपको मकर की वो चीज बताने का आज प्रयास करेंगे जिसमें वो दृढ़ता होती है, जो धैर्य होता है, जो शक्ति होती है, जो शून्य से शुरू करके शिखर तक पहुंचने का हुनर रखती है। तो ये होती है मकर राशि। अब यहाँ पर देखिए, मकर राशि काल पुरुष की कुंडली की 10वीं राशि होती है, दशम भाव की राशि होती है। दशम भाव क्या होता है? कर्म का, प्रतिष्ठा का, समाज में आपके स्थान का, बेसिकली करियर, रेपुटेशन, पब्लिक इमेज और अथॉरिटी का भाव है। यही वजह होती है कि मकर जातकों के जीवन में करियर और अचीवमेंट ये केंद्रीय भूमिका में होते हैं। धनु पे आदर्शों की खोज हुई थी, मकर में उन आदर्शों को पसीने से सींचकर हकीकत बनाने की चुनौती होती है। मकर राशि के प्रतीक की यानी सिंबल की बात करें तो वो होता है सी गोट। मकर यानी सी गोट, एक ऐसा जीव जिसका ऊपरी हिस्सा बकरी का है, जो ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ती है, और निचला हिस्सा है मछली का, जो समुद्र की गहराइयों में तैरती है। प्रतीक बताता है कि मकर जातक केवल भौतिक ऊंचाइयों तक ही सीमित रहना नहीं चाहते हैं, उनके भीतर भावनाओं और आध्यात्मिकता का एक गहरा समंदर भी है जिसे वो दुनिया को नहीं दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पर एक हिस्सा जो है वो एम्बिशननेस का है, वो धीरे चलते हैं, संभल कर चलते हैं, लेकिन अंत में चोटी पर पहुंचकर ही दम लेते हैं। शुरुआत में मकर राशि के जीवन में संघर्ष जरूर दिखता है, लेकिन जब सही समय आता है तब वो अपने उस संघर्ष के बदौलत सफलता पाके सबको चौंका देते हैं। मकर का जो ये संघर्ष होता है, ये जो सफर होता है, सर्वाइविंग से लेकर रूलिंग तक का होता है, यही इस सिंबल का ट्रेट होता है और इसका रिजल्ट होता है। अब ये एक पृथ्वी तत्व की राशि है। यहाँ पर ये जो राशि का पृथ्वी तत्व है, ये चट्टानी जमीन या पहाड़ जैसा है, जहां टिके रहने के लिए मजबूत इरादे चाहिए, जहां मौसम की मार झेलनी पड़ती है, लेकिन जहां से पूरी दुनिया का नजारा सबसे साफ दिखता है। इनके भीतर ना भावनाओं का ठहराव होता है, भले ही बाहर से पत्थर की तरह शांत लगे। यही होता है पृथ्वी तत्व का प्रभाव इस राशि के लिए। स्ट्रेंथ के साथ होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भावनाओं का भी प्रवाह होता है। अब प्रकृति को समझे तो ये जो प्रकृति होती है वो चर प्रकृति की होती है। इसका मतलब ये है कि पहल करने वाले होते हैं, ये दूसरों के आदेशों का इंतजार नहीं करते, बल्कि अपना साम्राज्य खुद खड़ा करना जानते हैं। अगर इन्होंने कोई जिम्मेदारी ले ली है तो ये उसे अंजाम तक पहुंचाकर ही चैन की सांस लेते हैं। मकर के स्वामित्व की बात करें तो वो होता है शनि के पास। शनि यहाँ पर वो कठोर शिक्षक है जो बिना अनुशासन
और तपस्या के कुछ भी नहीं देते। देखिए मकर की राशि के जो जातक होते हैं बचपन से ही ना मैच्योर फील करते हैं, एडल्ट फील करते हैं। इनके कंधों पर जिम्मेदारियां बहुत जल्दी आ जाती है। शनि ने सिखाते हैं कि सफलता कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि ये समय और मेहनत का निवेश है। इनके पास गजब का स्ट्रक्चर और मैनेजमेंट भी होता है। देखिए मेष की जो ऊर्जा थी आग की तरह फैलती है, लेकिन मकर की जो ऊर्जा है एक स्ट्रैटेजिस्ट की तरह संचित होती है। यह मेहनत और बुद्धिमत्ता का ऐसा संगम है जो वक्त के साथ और निखरता है। अब यहाँ पर ज्योतिषीय तथ्य को समझे तो मकर राशि में गुरु नीच के समझे जाते हैं। क्यों? गुरु देखिए ज्ञान और विस्तार के कारक है, लेकिन मकर की अत्यंत यथार्थवादी, व्यवहारिक और सीमाओं से बंधी ऊर्जा में गुरु का असीमित विस्तार असहज महसूस करता है। इसलिए मकर जातकों को ना कभी कभी आशावाद की कमी और अत्यधिक सिनिसिज्म या निराशावाद की समस्या भी हो सकती है। वहीं यहाँ पर मंगल उच्च के माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये अद्भुत कार्य क्षमता देते हैं, सहन शक्ति देते हैं। ये लोग थकान आंखों में आने ही नहीं देते हैं। इनके सामने ना जो चीजें होती हैं सामने आप कोरी कल्पना नहीं कर सकते हैं, ये आपसे रिजल्ट मांगते हैं। बेसिकली गुरु को आकाश पसंद है और मकर को जमीन। इस टकराव में गुरु अपना प्रभाव खो देते हैं, जिससे मकर जातक बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं और कभी कभी जीवन के जो मैजिक वाला पक्ष है, जादुई पक्ष है, उसको भूल जाते हैं। तो यहाँ पर मंगल की जो स्थिति है, कहने को शत्रु राशि है मकर राशि, लेकिन जो धरातल यहाँ पर मंगल को मिल रहा है, एक सेनापति को मिल रहा है, इसकी वजह से वो अपनी पूर्ण शक्ति के साथ प्रदर्शन कर पाते हैं। और वहीं यहाँ पर जो सीमितता शनि क्रिएट कर रहे हैं, उसकी वजह से गुरु यहाँ पर अपना पूरा प्रभाव नहीं देते हैं। इस वजह से यहाँ पर वो नीच के माने जाते हैं। अब यहाँ पर शारीरिक बनावट को समझे या चिकित्सा विज्ञान या चिकित्सा ज्योतिष के बारे में बात करें तो देखिए मकर जातकों की हड्डियां और उनका जो स्ट्रक्चर होता है यानी ढांचा जो होता है बहुत मजबूत होता है। इनकी आंखों में एक गहराई होती है, चेहरे पर एक गंभीरता होती है जो इन्हें उम्र से ज्यादा मैच्योर दिखाती है। इनकी मुस्कान दुर्लभ लेकिन बहुत ही सौम्य होती है। अब जैसे मैंने बताया काल पुरुष की कुंडली में मकर दशम भाव का प्रतिनिधित्व करती है, जो हमारे घुटनों, जोड़ों और जो ये त्वचा है उसको कहीं ना कहीं नियंत्रित करती है। इन्हें जोड़ों के दर्द, गठिया यानी आर्थराइटिस और ऐसे ही जुड़े हुए विकारों के प्रति सचेत रहना चाहिए, क्योंकि स्वामित्व शनि का है तो इनके शरीर में वात की अधिकता भी हो सकती है, जिससे इन्हें कब्ज या हड्डियों में कैल्शियम की कमी जल्दी हो सकती है। इनका मानसिक स्वास्थ्य इनके काम से जुड़ा होता है। अगर ये खाली बैठे हैं या इन्हें लग रहा है कि कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हैं तो ये थोड़े से अवसाद में भी जा सकते हैं। यही साइकोलॉजिकल इशू आगे जाके क्रिएट करता है। बेसिकली देखिए अत्यधिक आत्म आलोचना यानी सेल्फ क्रिटिसिज्म और अकेलेपन का एहसास इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। अब साथ ही साथ रेजिलियंस पावर की बात करें तो देखिए मकर जातकों में बुढ़ापे में जवान होने की अद्भुत क्षमता होती है। ये अक्सर अपने जीवन के उत्तरार्ध में ज्यादा सुखी और स्वस्थ रहते हैं। ये मकर का ही प्रभाव है जो जीवन में जातक को मिलता है। अब यहाँ पर एक और गुण की बात करें, देखिए ये हम छोटे छोटे ट्रेड समझने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप जान पाए कि मकर राशि होती क्या है। इनमें सबसे बड़ा जो गुण होता है वो होता है रिलायबिलिटी का। जो वादा करते हैं उसको निभाते हैं। इनके जीवन में ना कैजुअलनेस की जगह नहीं होती, चाहे करियर हो, रिश्ता हो, ये सब जगह हर भूमिका को पूरी गंभीरता के साथ निभाते हैं। पेशेंस बहुत होता है, धैर्य अतुलनीय होता है। जानते हैं कि बीज बोने और फल मिलने के बीच एक लंबा वक्त होता है। वे उस वक्त को मेहनत से गुजारते हैं और उनकी यही शांति दूसरों को लगता है कि वो हार मान चुके हैं, लेकिन असल में वो अपनी मास्टरपीस को तैयार कर रहे होते हैं। मकर जातकों की तर्क शक्ति भी ना बहुत स्ट्रांग होती है। वह भावनाओं में बहकर गलत फैसले नहीं लेते हैं। वो जानते हैं कि दुनिया कैसे चलती है और उसी के अनुसार अपनी बिसात बिछाते हैं। यही कारण है कि वे सबसे सफल ऑर्गेनाइजर भी बन सकते हैं। इंटीग्रिटी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यानी नियम और उसूल सबसे ऊपर होते हैं। शॉर्टकट लेके सफल होने से बेहतर संघर्ष करके सम्मान पाना पसंद करते हैं। उनकी ईमानदारी उनकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। एम्बिशियस भी बहुत होते हैं। उनके भीतर ना एक साइलेंट ड्राइव होती है, शोर नहीं करते हैं, बस ऊपर चढ़ते जाते हैं। अब यहाँ पर थोड़े से नेगेटिव ट्रेड्स को समझे तो यहाँ पे आता है एक्सप्रेशन। क्यों? ये अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते। इन्हें डर लगता है कि भावना दिखाने से कमजोर दिखेंगे, इसलिए दुनिया इनके लिए बेसिकली एक बैटल फील्ड है। तो यहाँ पर भावनाएं कहीं ना कहीं उनकी नजर
के अनुसार हम बात करें तो वो कमजोर बनाती है। तो यहाँ पर इस वजह से ना ये अपनी भावनाओं को दुनिया के सामने नहीं लेके आते। इनके भीतर एक ना गजब की स्टिफनेस भी होती है। एक मकर जातक खुद को इतना कंट्रोल करता है कि कभी वो अंदर ही अंदर घुटने लगता है। पेसिमिज्म भी बहुत होता है, ये नहीं, नकारात्मक सोच इनकी सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक हो सकती है। ये हमेशा सबसे बुरे परिणाम के लिए तैयार रहते हैं जो इन्हें वर्तमान का आनंद नहीं लेने देता। जब सफलता मिलने में देरी होती है तो खुद को दोषी भी मानने लगते हैं और आइसोलेशन में चले जाते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है, इनकी सबसे बड़ी ताकत है इनकी लॉन्जेविटी। अगर ये किसी रास्ते पर चल पड़े हैं तो अंत तक पहुंच कर ही रहेंगे। और जो छोटी छोटी चीजें हैं वो कभी कभी फ्रूगल नेचर दे देती है, क्योंकि शनि का स्वामित्व है यहाँ पर, कर्म का भाव है, तो यहाँ पर व्यक्ति थोड़ा ज्यादा कंजूस भी हो सकता है। कोल्डनेस भी आ सकती है व्यवहार में, और दूसरों को जज करने की प्रवृत्ति भी शामिल हो जाती है। तो ये मनोवृत्ति फिजिकल या साइकोलॉजिकल ट्रेट्स होते हैं मकर राशि के जातकों के। अब यहाँ पर प्रेम जीवन या रिश्तों की बात करें तो देखिए, मकर जातक जो होते हैं स्टेबिलिटी की तलाश में रहते हैं। इन्हें फ्लर्टिंग या टाइम पास में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। इनके लिए प्रेम एक कमिटमेंट है। ये बहुत ज्यादा रोमांटिक नहीं दिख सकते, लेकिन इनका प्यार जो होता है एक्शन ओरिएंटेड होता है। कैसे केयर करनी है, फ्यूचर की कैसे प्लानिंग करनी है, ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभानी है, यहीं पे वो अपना प्यार दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन यही गंभीरता, यही जिम्मेदारी कभी कभी रिश्तों को बिजनेस लाइक बना देती है, जिससे ये प्यार करते हैं उसके प्रति बहुत प्रोटेक्टिव भी हो जाते हैं। तो इस वजह से ना थोड़ी सी दूरी आ सकती है। लेकिन यहाँ पर अगर दोनों का ही व्यक्तित्व समझदारी के साथ आगे बढ़ता है, रिश्तों में बात करके सुलझे हुए व्यवहार के साथ, तो चीजें बहुत अच्छी जा सकती है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल बहुत ज्यादा होते हैं। इनके लिए सबसे अच्छी जोड़ी वृषभ और कन्या के साथ बनती है, क्योंकि पृथ्वी तत्व एक दूसरे की व्यवहारिकता और स्थिरता की कद्र करते हैं। कर के साथ इनका आकर्षण अपोजिट अट्रैक्ट जैसा होता है, जहां कर्क इन्हें कोमलता सिखाता है और मकर कर्क को सुरक्षा देता है। प्रोफेशन के लिहाज से समझे तो किन सेक्टर्स में मकर राशि के जातक अच्छा कर सकते हैं? देखिए, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स हो सकते हैं, सीईओज, आर्किटेक्ट्स, जजेस और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। जहां भी अनुशासन, कानून और लंबी अवधि की योजना की जरूरत हो, मकर वहां सफल होते हैं। ये रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन के काम में भी बहुत नाम कमाते हैं। धन के संदर्भ में बात करें तो ये बहुत कैलकुलेटिव और सेवर होते हैं। ये पैसे की बर्बादी को पाप समझते हैं। ये निवेश से और अपनी मेहनत से बहुत बड़ी संपत्ति खड़ी कर सकते हैं, जो अक्सर जीवन के दूसरे हिस्से में इनकी काम में आती है। अब यहाँ पर रिश्ते को समझा, फिजिकल ट्रेट समझे, साइकोलॉजिकल ट्रेट समझे। कुछ अगर मैं प्रसिद्ध हस्तियों की बात करूं तो उनमें से हम जो मकर राशि के जातक रहे हैं वो है स्वामी विवेकानंद, रतन टाटा, आइजैक न्यूटन और धीरू भाई अंबानी। इन सभी के व्यक्तित्व में एक अजय इच्छा शक्ति, अनुशासन और एक विजन को हकीकत बनाने का जुनून साफ दिखाई देता है। तो दर्शकों, अगर आप मकर राशि के जातक हैं तो इन ट्रेड्स के साथ आप अपने जीवन को कनेक्ट करने का प्रयास करें। कौन सी चीज है, कौन से व्यक्तित्व का ऐसा पहलू है जो पॉजिटिवली आपको अफेक्ट कर रहा है और कौन सा नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है। अब उन्हें संतुलित कैसे किया जाए? तो संतुलित करने के लिए कुछ आसान से उपाय आप अपने जीवन में अपना सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण और पहला उपाय है वर्तमान में जीना सीखना। हमेशा ना भविष्य की चिंता करना आपको थका सकता है। कभी कभी जस्ट रिलैक्स करना भी आपकी सफलता के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही क्योंकि शनि का स्वामित्व है आपकी राशि पर, तो यहाँ पर शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। शनि से जुड़ी हुई वस्तुओं का दान कर सकते हैं। किसी गरीब जरूरतमंद की मदद भी करना आपके संघर्षों को कम करेगा। साथ ही साथ देखिए, जैसे मैंने बताया कि इस जरूरतमंद की मदद करें, शनिदेव कर्म के देवता है, तो यहाँ पर मजदूरों और जरूरतमंदों की मदद करना आपके भाग्य के द्वार भी खोलता है। और साथ ही साथ थोड़ा सा ना हंसने का अभ्यास करें। ये बहुत ही आपको लगेगा कि ये किस प्रकार का उपाय है, लेकिन यहाँ पर ये देखिए कि लाफ्टर थेरेपी या दोस्तों के साथ समय बिताना आपके नीच के गुरु के प्रभाव को कम करेगा और जीवन में नीरसता के बजाय उत्साह लेकर आएगा। तो ये कुछ आसान से उपाय करके श्रद्धा भाव के साथ, नियमितता के साथ अगर आप करेंगे तो जो ग्रहों का प्रभाव है, जो कहीं ना कहीं नकारात्मक रूप से अभी आपको नीरसता दे रहा है, एक डिले दे रहा है, उसमें चीजें संयमित होगी, सही दिशा उन्हें मिलेगी। तो बेसिकली अगर हम समझे
तो ये सारा जो विवेचन हमने किया है, विश्लेषण जो किया है, जो चीजें हमने समझी है, तो इसका सार क्या है? बेसिकली मकर पृथ्वी तत्व की वह चर राशि है जो सबसे ट्रस्टवर्दी है, विश्वसनीय है, जो समय के साथ और कीमती होती जाती है और जो जानती है असली सुख शिखर पर पहुंचने में नहीं बल्कि उसकी चढ़ाई में है। अगर आप मकर राशि के जातक हैं तो याद रखिए, आपका धैर्य ही आपका सबसे बड़ा शस्त्र है। उसे बोझ मत बनने दीजिए, उसे अपनी सीढ़ी बनाइए। आप वो सीगोट है जो पाताल की गहराई और आकाश की ऊंचाई दोनों को नापने का सामर्थ्य रखते हैं। अगला वीडियो होगा दर्शकों हमारा कुंभ राशि पे। वह राशि जो मानवता के लिए सोचती है, जो क्रांतिकारी है और जो भविष्य के विचारों की वाहक है। अगर हमारा ये पूरा विश्लेषण विवेचन आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ये भी बताएं कि कौन सा ट्रेट आपकी पर्सनालिटी पे सटीक बैठता है, जो सब आज हमने डिस्कस किया उसमें से। हरिओम दर्शकों।